गांव का सुनहरा अतीत। भारत के एक छोटे से गांव सुनहरापुर की कहानी, जहां की मिट्टी में खुशबू थी, जहां की हवा में अपनापन था और जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख दुख का साथी था। ये गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। सूरज की पहली किरण जैसे ही इस गांव पर पड़ती, पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को संगीतमय बना देता। गांव का जीवन। गांव के लोग बड़े मेहनती थे। भोर होते ही किसान अपने हल बैल के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते। महिलाएं घरों में चूल्हा जलाकर रोटियां बनाती, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते और बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल में बैठकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। गांव का स्कूल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें पढ़ने का जज्बा हर बच्चे में था। मास्टर जी बहुत कड़क थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। गांव का तालाब सबसे खास था। वहीं औरतें पानी भरने जाती, वहीं बच्चे तैराकी सीखते और वहीं हर साल गणेश विसर्जन होता। शाम होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता, जहां तरह तरह की चर्चाएं होती, कभी राजनीति, कभी फसल, तो कभी शादी ब्याह की बातें। एक नया बदलाव। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। शहर की चकाचौंध और आधुनिकता की लहर गांव में भी पहुंच गई। कुछ युवा शहर की ओर जाने लगे। उन्हें वहां की नौकरियां और सुख सुविधाएं लुभाने लगीं। बिजली के तार तो गांव तक पहुंच गए, लेकिन दिलों की नजदीकियां कम होने लगीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने चौपाल पर सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारा गांव सिर्फ मिट्टी और मकानों का समूह नहीं है, ये हमारी आत्मा है। अगर हम इसे छोड़कर शहर चले जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे। उनकी बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव का पुनर्निर्माण। युवाओं ने मिलकर गांव को फिर से संवारने की ठानी। उन्होंने गांव में नई तकनीकों से खेती करने की योजना बनाई। गांव की महिलाएं हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग से जुड़ने लगीं। बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनाया गया और गांव में पुस्तकालय खोला गया। धीरे धीरे सुनहरापुर फिर से अपनी पुरानी पहचान पाने लगा। अब वहां की मिट्टी फिर से मुस्कुरा रही थी, फसलें लहलहा रही थीं और बच्चे स्कूल में उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे थे। गांव का वही तालाब, वही पीपल का पेड़, वही चौपाल फिर से गुलजार हो गए। शहरों से लौटे युवा अब अपने गांव में ही नई रोशनी फैला रहे थे। निष्कर्ष। गांव सिर्फ एक स्थान नहीं होता, वह हमारी जड़ों की पहचान होता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। सुनहरापुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम चाहें, तो अपने गांव को फिर से समृद्ध बना सकते हैं।